क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। बड़ा अच्छा है। 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, बनते हैं आपके मैथमेटिक्स में। 3 टाइप के रिलेशन बनते हैं। द फर्स्ट इज, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखूंगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी समझा रहा हूं आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अमरजीत, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में कहते हैं इसको स्वतुल्य संबंध। क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। ठीक है। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। मुस्कान, क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। इसको कहते हैं सममिति। क्या कहते हैं? सममिति संबंध। सममिति संबंध। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको कहते हैं संक्रमण संबंध। ये देखिए, मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों समझा दिया। बात समझ पाए आप? ठीक है। पहला हम डालते हैं यहां रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी यही चीज अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर्स क्लियर है आपका। पूरा चैप्टर्स नहीं, बल्कि जो फर्स्ट टॉपिक आपका आपके बोर्ड परीक्षा में है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, इफ, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, इफ लिख रहा हूं, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। बात समझ में नहीं पाए होंगे आप। मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर कोई सेट है ए, 1 2 3, इस तरह से कोई सेट आपको बना दिया गया, ए इक्वल टू 1 2 3। दुर्गा, हमने कहा इसी में से एक रिलेशन बनाना है आपको। रिलेशन का मतलब ए से ए में एक रिलेशन। रिलेशन मतलब ए से ए में एक रिलेशन। ए से ए में अगर रिलेशन आप बनाएंगे तो देखिए, ए से ए में जो रिलेशन बनता है ना, तो इसके गॉसियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकल कर आता है। अगर हम इसका गॉसियन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलेगा दुर्गा? 1 1 1 2 1 3 मिला। फिर क्या मिलेगा बिटिया? 2 1 2 2 और क्या? 2 3। फिर 3 1 3 2 और 3 3। आपको मालूम है ना कि जो भी रिलेशन निकल कर आएगा वो इसी में से रिलेशन निकल कर आता है। बताए थे आपको कि कोई भी रिलेशन बनता है अथवा कोई भी फंक्शंस बनता है तो वह उसी गॉसियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। बताए थे आपको। ठीक है। मान लीजिए इसी में से मैंने एक रिलेशन यहाँ ले लिया, R1 बराबर, R1 इक्वल टू, मान लीजिए लिख दिया 1 1 2 2 3 3। हमने कहा ये बताइए कौन सा रिलेशन होगा? तो आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा? कितने एलिमेंट हैं? 3, 1 2 3, 3 रिलेशन है, 3 इसमें एलिमेंट हैं। और देखिए, अपने का अपने से रिलेशन है कि नहीं? अपने से अपने, यहां लिखा है ना ए। क्या लिखा हुआ है? ए, यानी अपने का अपने से रिलेशन हो। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? अपने से अपने का रिलेशन हो। और क्या लिखा हो? फॉर एवरी, प्रत्येक एलिमेंट का हो, प्रत्येक एलिमेंट का हो। मैं भी और समझा रहा हूं, 1 1 2 2 3 3। ये क्या हो गया बेटी? ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन करेक्ट है। अब हमने इसी में से एक दूसरा रिलेशन चूज किया और लिखा आपका 1 1 2 2। यही क्लोज कर दिया मैंने। हमने कहा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आप कहेंगे नहीं है। मैं कहूंगा क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे क्योंकि सर 3 3 नहीं है। आप डिफिनेशन बोले हैं फॉर एवरी, माने प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट से हो। इसमें जितने एलिमेंट हो सबसे सबका होना चाहिए, सबका सबसे होना चाहिए। सबसे सबका है नहीं इसमें। 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया। अब आप लिखेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां लिखेंगे 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, क्योंकि 3 3 जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है।
बात हमारी समझ पा रहे हैं? मैंने दोबारा अगर यहाँ एक R3 रिलेशन ले लिया, हमने कहा बेटा ये बताइए क्या 1-1 है क्या इसका रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन होगा? तो आप कहेंगे मुस्कान सिंह, क्या कहेंगे कि सर ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2-2 और 3-3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, तीसरा रिलेशन है ना, R3 से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब स्वतुल्य संबंध का मतलब हो गया कि अपने का अपने से होना चाहिए, अपने का अपने से होना चाहिए। 1 है तो 1 से हो, 2 हो तो 2 से हो, और उस सेट में जितने एलिमेंट हो सबका हो, कोई छूटना नहीं चाहिए। बात हमारी पकड़ पाए आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुस्कान सिंह, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मैं अगला बता रहा हूं आपको। हाँ, दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहते हैं इसको? सममिति। सममित माने जो दोनों तरफ से बराबर हो। मतलब क्या है? देखिए सिमेट्रिक रिलेशन डिफिनेशन लिख रहा हूं दुर्गा। ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी किसी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग करे, तब हम क्या कह देंगे इसको? ये सिमेट्रिक है। नहीं समझ में आया? आगे देखिए, अगर ऐसे लिख दिया जाए ए आर बी, मतलब क्या हुआ? ए इज रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से है, ये होना चाहिए क्या? बी इज रिलेशन टू ए, ये दोनों होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? ए रिलेशन टू, यहां पर आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए? उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। क्या लिखा हूं? फॉर ऑल। यहां क्या था? फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट से। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई इसमें बताया था मैंने कि अगर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हों तो 3 का अपने से होना चाहिए। 1-1 हो, 2-2 हो, 3-3 हो, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है, नहीं तो नहीं होता है। अगर कोई एक छूट गया तो आप कहेंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक पर चलते हैं। अभी मैं जो है अंक का उदाहरण लूंगा तो आप समझ जाएंगे इसको कि सर क्या कह रहे हैं। मान लीजिए ए यहाँ भी कोई एक सेट है 1 2 3, कोई सेट हो गया। मैंने कार्शियन प्रोडक्ट यहाँ लिख रखा है। आप जानते हैं ए से ए का रिलेशन का मतलब जो भी रिलेशन निकल कर आएगा वो उसी कार्शियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। बार बार बोल रहा हूँ इसको। कहाँ से निकल कर आएगा? इसी कार्शियन प्रोडक्ट से, जो आपने कार्शियन प्रोडक्ट रखा है। मान लीजिए इसी में से मैंने R1 एक रिलेशन लिया और हमने यहाँ लिख दिया 1 2 और क्या 2 1। हमने कहा कि क्या ये सिमेट्रिक है? आप कहेंगे यस सर सिमेट्रिक है। क्यों है? ये देखिए 1 का संबंध किससे है? 2 से, है कि नहीं है? अगर ये A है, ये क्या है? B है, तो आगे वाले स्टेप में BA भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो B माने 2 और 1 माने 1। तो यहाँ देखिए यहाँ भी इसका संबंध किससे है? 2 रिलेटेड टू 1। मिला कि नहीं? देखिए मिला कि नहीं मिला? माने 1 2 हो, AB हो तो BA भी होना चाहिए। अमरजीत हमारी बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए 1 2 हो तो 2 1 भी होना चाहिए, AB हो तो BA भी होना चाहिए। अब हमने अगर इसी में से दूसरा रिलेशन में लिखूं, ये लिख दिया मैंने 1 2, फिर लिखा 2 1, फिर लिखा 3 1, फिर लिखा 1 3। हमने कहा ये बताइए, तो आपने कहा सर ये भी तो सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है। इधर से भी देखेंगे 1 2 है तो नहीं, 2 1 है तो 1 2 है, 3 1 है तो 1 3 है, और 3 1 है 1 3 है तो 3 1 भी है। देखें मिल रहा है ना आप? तो आप तुरंत कह देंगे कि ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा और ये क्या होगा? ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। हमने दूसरा लिख दिया यहाँ, एक और रिलेशन बनाया R3 बराबर, ये मैंने लिखा 1 1 2 2 3 2 2 3। हमने कहा अब बताइए ये कौन सा रिलेशन है? तो आप कहेंगे सर ये भी तो सिमेट्रिक है।
हम कहेंगे ये कैसे, ये देखिए 1 1 है ना, तो 1 1 को उल्टा सीधा दोनों तरफ करेंगे तो 1 1 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। 1 1 है, 2 2 है, और ये क्या है 3 2 है, तो 2 3 भी है, तो क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया इसको। तो आप लिखेंगे दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। मैं अभी और इसकी चर्चा आगे बढ़ाता हूँ, 5 करिए भाई इसको, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। आगे चलिए, अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर। दुर्गा किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा अटपटा दिखेगा आपको, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहते हैं इसको, संक्रमण संबंध। इसलिए मैं ये हिंदी लिख रहा हूँ ताकि आप अगर हिंदी मीडियम की बुक को पढ़ें तब भी समझ जाएं कि किस रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर ए का संबंध बी से हो, बात समझ रहे हैं, ए और बी में कोई संबंध है, फिर एंड बी का संबंध सी से है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, अगर ये दोनों है तो ये इंप्लाइज करना चाहिए ए रिलेटेड टू सी। अगर इस तरह की क्वांटिटी आपको मिलती हैं तो आप क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव होगा, है ना। लेकिन अभी कंडीशन बता रहा हूं आपको, अभी देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, फिर से देखिए। ए बी का रिलेशन है, ए बी का रिलेशन है और बी और सी का रिलेशन है, तो ए और सी होना चाहिए। अगर ए और सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। किस कंडीशन पे नहीं होगा, जब ये हो और ये हो, ए भी हो और ए भी हो, ये ना हो, तब तो क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये है और ए नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। बात मैं घुमा के बोल रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। फिर से देखिए, मैं कह रहा हूं कि ए और बी का जो रिलेशन हो, बी और सी में रिलेशन हो और ये ना हो, तब तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये है ये नहीं है तो क्या होगा, तो ट्रांजिटिव होगा। मैं उदाहरण ले रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट मैंने लिया यहाँ पर, दुर्गा जी बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 हमने एक सेट लिया, 1 2 3, इसी में से मैंने एक R1 रिलेशन बनाया अमरजीत, और हमने यहाँ लिख दिया 1 2, फिर लिखा मैंने 2 3, और फिर मैंने क्या लिखा 1 3। हमने कहा कौन सा रिलेशन है, तो आप तो बड़ी आसानी से कह देंगे सर ये तो ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव अमरजीत, ये देखिए ऐसे समझिए, 1R2 में है एक रेशियो, एंड क्या है, एंड 2R3, तो ये और ये होना चाहिए, यही तो बात कर रहे हैं ये। तो देखिए अगले वाले स्टेप में 1R3 है कि नहीं है, तो ये कंडीशन ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हमने इसी में से एक दूसरा रिलेशन में बना दिया R2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा 1 2, ये कौन सा रिलेशन है। अब आप कहेंगे आपने जितने भी रिलेशन को पढ़ा है, पढ़ा क्या क्या है, आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो अपने से अपने का रिलेशन था फॉर एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का। ये रिफ्लेक्सिव तो शो नहीं कर रहा है, नहीं ना। सिमेट्रिक बताया, सिमेट्रिक में ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है ना। तो अभी मैंने ट्रांजिटिव डिफिनेशन कहा हूं कि अगर ये हो और ये ना हो तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। और अगर ये है ये नहीं है तो क्या है, ट्रांजिटिव है। देखिए 1 2 है, क्या कहीं 2 से शुरू वाली क्वांटिटी दिख रही है क्या इसमें, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। मेरी बात रिपीट करिए, मैं क्या बोल रहा हूं मुस्कान सिंह। ट्रांजिटिव मतलब क्या हुआ कहने का, ट्रांजिटिव सिर्फ एक कंडीशन पे नहीं होगा। किस कंडीशन पे दुर्गा, ये हो और ये ना हो। अब अगर ये है ये नहीं है तब भी क्या है, ट्रांजिटिव होगा। आपके वहाँ अगर आपके बड़े भैया पढ़ाते हैं या कहीं आप इधर उधर पूछते हैं तो तमाम सारे लोग तमाम तरह की डिफिनीशन देंगे ट्रांजिटिव होने की, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम R.D. शर्मा का स्टेटमेंट है, ये एकदम तुरंत है।
अभी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेट बैठेंगे आपके पास। बात हमारी समझ है ना। तमाम लोग तमाम तरह में यहाँ 1 2 पर लोग परेशान होते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सा रिलेशन होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बात हमारी समझ पाए आप। हमने एक दूसरा रिलेशन R3 बनाया यहाँ। हर्ष, मैंने क्या लिखा, मैंने मान लिया लिखा 1 3, फिर 3 1, फिर क्या लिखा 1 1। हमने कहा बोलो बेटा कौन सा रिलेशन है, बोलिए कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है। आप तो तुरंत कहेंगे कि सर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखिए 1 3 है तो 3 1 भी है ना। आगे क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था। 1 1 मिला कि नहीं मिला, 1 भी मिला और 1 भी मिला, मिला कि नहीं मिला, 1 और 1। इसलिए कौन सा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे कि सर ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। मुस्कान सिंह कोई प्रॉब्लम आपको। अब ये कह रहे हैं, देखिए मैं फिर लिख रहा हूँ आगे वाला आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ अभी, अमरजीत लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं तुल्यता संबंध। क्या कहते हैं बेटा, तुल्यता संबंध। ठीक है। इफ डिफिनेशन लिखता हूँ, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव comma symmetric and transitive then this type of relation is called क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। दुर्गा जी समझ पाए होंगे आप कि नहीं समझ पाए, समझ पाए होंगे आप। देखिए मैं क्या लिखा हूं, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब ये कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यानी ऐसा कुछ रिलेशन का निर्माण हम कर दें, ऐसा कोई रिलेशन हम बना दें जो रिलेशन क्या हो, तीनों हो, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब हम कह देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बशलवी सिंह, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का अगर किसी ए सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उन तीनों का अपने से रिलेशन होना चाहिए, अपने से अपना, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई छूट जाता है तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं। मैंने सिमेट्रिक में क्या बताया, 2 मिनट का रिव्यू करा रहा हूं आपको, लिख के बताता हूं। देखिए क्या बताया मैंने आपको, पहला क्या था, रिफ्लेक्सिव। जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हमने किया तो इसमें ए बात समझ रहे हैं ना, ए बिलोंग्स टू आर, यानी अपने का अपने से होना चाहिए। फॉर एवरी, देखिए ये जो उल्टा ए मैंने बनाया है, ये फॉर एवरी का चिन्ह होता है, ये फॉर एवरी का सिंबल है। वहाँ तो मैंने लिखा था ना इंग्लिश में फॉर एवरी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे जाऊँगा तो अगर उल्टा ए बना दूँ तो क्या हो जाता है, फॉर एवरी। फॉर एवरी ए किससे बिलोंग करेगा बेटा, उस सेट से जो सेट लिया गया है, मतलब अपने से अपने का होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, सिमेट्रिक। समझ लीजिए खूब बढ़िया। सिमेट्रिक में क्या था, अगर ए और बी का रिलेशन है तो किसका रिलेशन होना चाहिए, बी और ए भी होना चाहिए। अगर है तो हम कह देते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव में मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या बोला भाई, हमने ट्रांजिटिव रिलेशन बोला कि अगर ए और बी का रिलेशन हो एंड बी आर सी का भी रिलेशन हो तो इम्प्लाइज किसको करना चाहिए, ए आर सी का, तभी होता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक कंडीशन को ध्यान देंगे आप कि ए आर बी है और बी आर सी है, तभी हम ये देखेंगे कि ये है कि नहीं है।
तभी हम ये देखेंगे। कब देखेंगे ये है कि नहीं है? जब ये हो और ये हो, तभी हम देखेंगे। और अगर मान लीजिए ये है ये नहीं है, अगर ये है ये नहीं है, तब तो ट्रांजिटिव होगा। तो हम तो मिलाएंगे ही नहीं हम। अरे भाई, तो हम मिलाएंगे ही नहीं। ये है और ये है, तभी हम देखेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ट्रांजिटिव न होने के लिए, ट्रांजिटिव न होने के लिए ये हो और ये हो, ये ना हो, तभी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और नहीं तो ट्रांजिटिव होगा। मतलब एक ही कंडीशन पर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। किस कंडीशन पर? जब ये हो ये ना हो। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? और अगर ये है ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, हमने अगर एक रिलेशन यहां लिख दिया R1 बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। मान लीजिए एक कोई सेट यहाँ लिया था, वो सेट था 1 2 3 4, मुस्कान सिंह। हमने कहा बेटा, हमने यहाँ कॉलम बनाया ऐसे मान लीजिए, और ये मैंने कॉलम बनाया। 4 कॉलम क्यों बना दिया? 3 ही कॉलम चाहिए। यहाँ हमने लिखा रिफ्लेक्सिव, यहाँ क्या लिखा? सिमेट्रिक, यहाँ क्या लिखा? ट्रांजिटिव लिखा। हमने कहा ये जो रिलेशन दिख रहा है, ए में तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि अपने से अपने का है कि नहीं है? अपने से अपने का है कि नहीं है? तो आप तुरंत कह देंगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं? विचार करते हैं। सिमेट्रिक मैंने बताया था कि अगर ए बी हो तो बी ए होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 1 है तो उल्टा सीधा एक समान। क्यों? तो ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, तो कौन सा रिलेशन होगा? ये सिमेट्रिक भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव पर चलते हैं बेटा। जब ट्रांजिटिव विचार करेंगे तो 1 1 है, 1 1 है ना, तो ये बी वाला टर्म है ना 1 1। अरे भाई ए बी होता है ना, तो क्या होना चाहिए था? अगले में कहीं बी सी होना चाहिए था, कहीं बी सी होना चाहिए। बी सी माने 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, तो कहीं है क्या? नहीं ना है। तो हमने क्या बोला था? ए बी हो और बी सी हो, और ये ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ तो 1 2 है, तो कहीं क्या ए बी वाला टर्म तो मिला, ए रिलेटेड टू बी, तो क्या बी सी वाला कहीं मिल रहा है क्या? नहीं ना मिल रहा है। और यहाँ पर 2 2 है, तो फिर 2 वाला 2 से स्टार्टिंग कहीं होनी चाहिए थी, नहीं है, तो हम देखबे नहीं करेंगे, तो क्या बोल देंगे? ये भी ट्रांजिटिव है। बात समझ रहे हैं ना? तो कुल मिला जुला कर ये जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या कह देंगे कि ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप? बोलिए भाई, बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप? कोई शंका, कोई व्यवधान, कोई वह चीज़ आपको बताइए, हमको समझाइए। बात हमारी समझ पाए? क्या समझे आप? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। यह टॉपिक आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल 1 की बात करता हूं, अभी देखिएगा, एकदम हलवा दिखेगा आपको, एकदम फर्स्ट क्लास आप लगाना शुरू कर देंगे उसको। 5 करिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए सभी लोग बताइए, ए अगर कोई सेट है 1 2 3 4, ये कोई सेट है मान लीजिए। इसी सेट से मैंने एक रिलेशन तैयार किया R1 बराबर, हमने लिखा 1 1 2 2 3 3, यहीं पर ब्लॉक कर दिया, इसको रोक दिया मैंने। हमने कहा आप बताइए, ये बताइए कौन सा रिलेशन है? तो आप कहेंगे सर ये पहली बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि आप लिखेंगे 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, नहीं है, कारण भी आपने लिख दिया। मैं आपसे पूछूं, हर्ष बताएंगे क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी है। अरे भाई 1 1 है, 1 1 है ना, तो ए बी है तो बी सी होना चाहिए, बी सी है नहीं तो देखबे नहीं करेंगे। बात समझ रही है ना? अरे भाई 1 1 है ना, तो ए बी मान लेते हैं, तो बी सी है ये नहीं है,
तो ट्रांजिटिव है। डिफिनीशन जो मैंने बताया वो डिफिनीशन हिसाब से ये क्या है, एक ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? आप क्या समझ रहे हैं? अब कुल मिलाजुला कर अगर एक बात देखी जाए, कुल मिलाजुला कर के एक बात कही जाए, मैं उस बात को लिखता हूं यहाँ। मान लीजिए एक रिलेशन मैंने लिखा R2 बराबर 1 1 2 2 3 3 और क्या लिखा 4 4। ये मैंने रिलेशन यहाँ लिख डाला 1 1 2 2 3 3 4 4 मैंने लिखा यहाँ पर। अब आप देखिए, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है? यस सर सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है? तो यस सर ट्रांजिटिव है। लिख दिया कि नहीं? इक्विवेलेंस हो जाएगा। तब क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सर अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वह सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। कह सकते हैं कि नहीं? अमरजीत, आप कह सकते हैं ना कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और जब ये हो गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कह सकते हैं कि नहीं? देखिए पूरी चीजें आपकी एकदम ग्राफ सारा का सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब अभी हम एग्जाम्पल फर्स्ट ज्यों बताएंगे तो आप और बढ़िया से उसको पकड़ पाएंगे आप। ठीक है, चलिए अमरजीत बताइए आप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या कंडीशन है? मतलब जब पूरा तो सबका सबसे रिलीज हो उसे हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। हाँ, सब सारे एलिमेंट्स का सबसे होना चाहिए, सबसे नहीं अपने से होना चाहिए। सिमेट्रिक का क्या है? मतलब कोई सेट है उसमें एक ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी होना चाहिए। मुस्कान सिंह आप बताइए, ट्रांजिटिव कब होगा? अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो हम ये कह सकते हैं कि ए का रिलेशन सी से है। नहीं, कह नहीं सकते, आप गलत बोल रही हैं। ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तभी हम देखेंगे कि ए का रिलेशन सी से नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव होगा और नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कुल मिलाजुला कर कहने का एक ही मतलब होता है कि ट्रांजिटिव न होने की सिर्फ एक कंडीशन है। वो कौन सी है? मतलब ए रिलेशन बी हो और बी रिलेशन सी हो और उसके बाद ए रिलेशन सी ना हो तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव होगा। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आटपटा जरूर दिख रहा है आपको, लेकिन सही यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एकदम R.D. शर्मा का एकदम डिफिनीशन है, पेज नंबर याद नहीं तो बता देता आपको। ठीक है ना? ये आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल पर चलता हूँ आपको, थोड़ा सा पाँच करिए फिर चलते हैं आगे। बताऊँ मुस्कान सिंह, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी देखिए बहुत क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा, मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ठीक है ना? टी एक ऐसा है जिसमें क्या है, ऑल ट्रायंगल्स हैं। क्या है बेटा? ऑल ट्रायंगल्स हैं। क्या है ये? क्या कह रहा है? किसी समतल में समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, इसमें सारे ट्रायंगल्स भरे हुए हैं। ये एक ऐसा एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ट्रायंगल्स भरे हुए हैं। क्या है? सारे ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल्स के टाइप होते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोलेसिस ट्रायंगल हो, चाहे जैसे ट्रायंगल हो, सब के सब इसमें क्या हुए हैं, भर दिए गए हैं। ठीक है, अब जब भर दिए गए हैं तो रिलेशन बनेगा वो इसी में से बनेगा। ठीक है, अब इन्होंने एक रिलेशन यहाँ इस्टेब्लिश किया टी में आर। देखिए एक आर रिलेशन कहाँ से आया? इसी में से आया। आर रिलेशन में इन्होंने लिखा हुआ है T1 T2। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, T1 T2 यानी ये ए है, ये क्या है, बी है। ये ए है, ये क्या है, बी है। फैक्टोरियल डायग्राम में ये वाला ए होता है, ये वाला क्या होता है, बी होता है। ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, रेंज होता है। बार बार बोला था आपको, कल ही मैंने इन सारी चीज़ों को समझाया था आपको। T1 T2 हो गया। अच्छा, इस T1 और T2 में मतलब इस ए और बी में क्या रेशियो है ये देने जा रहे हैं। ये T1 देखिए सच दैट T1 T2 आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बात कर रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांगसम। ये कह रहे हैं T1 T2 का सर्वांगसम है। T1 T2 का क्या है, सर्वांगसम है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक
तुल्यता संबंध है। तो आपको सिद्ध करना है कि प्रूव दैट, मैं लिख रहा हूं यहां, टू प्रूव दैट आर इज कौन सा रिलेशन, बोलो भाई अमरजीत, इक्विवेलेंस रिलेशन की बातें कर रहे हैं कि आपको प्रूव करना है इसी चीज को। तो आप जानते हैं ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन को हम प्रूव तभी कर सकते हैं जब हम तीनों को दिखाएंगे। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को, तीनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में ये देखिए T1 रिलेटेड टू T1 T2। ठीक है, तो मुझे तो T1 ही करना पड़ेगा, मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ ना। आप बताइए कि क्या अगर T1 कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई T1 अगर एक ट्रायंगल है, तो क्या वो ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? क्या होगा ना? अरे भाई, कोई ट्रायंगल है ABC, वो क्या अपने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? क्या बोले भाई, होगा नहीं? भाई अपने से तो होगा ही, अपने से होगा नहीं। तो आप यहां लिखेंगे कि एवरी ट्रायंगल, क्या कहाँ गलती हो गई, एवरी ट्रायंगल, देखिए एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, बात हमारी समझ रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ, अपने का होता है कि नहीं होता है बताइए भाई। इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं, रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं है। दूसरे पर चलते हैं, फॉर किसके लिए बेटा, सिमेट्रिक के लिए, ध्यान देना दुर्गा, किसके लिए चला, फॉर सिमेट्रिक। अगर देखिए T1 T2, ये मैंने लिखा T1 T2 आर कॉन्ग्रुएंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा, T1 T2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जैसा रिलेशन दिया हुआ है यहाँ, T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है। T1 एक ऐसा ट्रायंगल है जो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ये बताइए, क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, बोलिए भाई। अरे भाई, ये तो आप 12th में पढ़ते हैं, तो इतना अनुभव तो आपको बता ही रहा है ये, कि अगर T1 कोई ट्रायंगल है, वह T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? अदला बदली नहीं हो सकती क्या? ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो तो ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? क्या होगा ना? तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। देख रहे हैं ना कितना इजी है ये, ऐसे सोच के लगाना है आपको। अगला देखिए, फॉर किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। देखो सिमेट्रिक ने ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ किसकी बात किया, मुस्कान सिंह, ट्रांजिटिव की बात किया। ट्रांजिटिव में देखिए T1 T2 लिखा, T1 T2 आर कॉन्ग्रुएंट, मान लीजिए ये क्या है, दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है ना। फिर हमने लिखा T2 T3 आर कॉन्ग्रुएंट, बोलिए ध्यान देना बेटी, T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है। तो अब बताइए T1 T3 कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? होगा ना भाई, बात तो एक ही है। मान लीजिए हमने ऐसे 3 त्रिभुज बनाया, ऐसे 3 ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ये है T1, ये है T2, ये है T3। दुर्गा, हमने कहा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्या भाई? यही तो ट्रांजिटिव होने की कंडीशन है। तो देन वी कैन से दैट, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। मुझे देन वी कैन से दैट T1 एंड T3 आर आल्सो क्या, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? बोले भाई। देखिए कितना आसान है ये, कितना इजी चैप्टर है ये। फालतू आपको कठिन दिखता है कि बड़ा कठिन है, बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है इसमें, कितना आसान है। देखिए अगला एक्सरसाइज जो लूँगा तो अभी जान जाएंगे आप। बस आप इतना जान लीजिए, जब भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे तो आप जान लीजिए मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद से खुद की इमेज हो, खुद से खुद का संबंध हो। सिमेट्रिक की बात, ए बी में संबंध हो तो बी ए का संबंध होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब है कि ए बी का संबंध हो, बी सी का संबंध हो,
तो इसी का संबंध होना चाहिए। बस आपको इतनी वर्किंग करनी है। इतनी वर्किंग करने में फर्स्ट टॉपिक जो आपका है ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। अभी हम क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व भी करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे फंडे आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसलिए क्लियर होंगे क्योंकि कल हमने पूरी तरह से लक्षरबाजी करके पूरा सेट थ्योरी को डिफाइन कर दिया था। डिफाइन करने का मतलब पूरा, मैंने डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैं सब कुछ डिफाइन किया था। कौन किसका सबसेट होता है, ये सब मैं डिफाइन किया था आपके सामने, है ना। तो ये चीज़ जानते हैं। और कौन फंक्शन होगा, कौन रिलेशन होगा, ये भी बताए थे आपको कि सारे फंक्शन तो रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो रिलेशन होते हैं वही फंक्शन बनते हैं। हम आगे इसकी चर्चा और बृहद रूप से करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो यहाँ पर सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे थे। ये तो हमने पूरा रिलेशन आपको समझाया। एक सवाल अभी हम एग्जाम्पल 3 जब देखेंगे तभी देखिए और क्लियर बढ़ेगा आपका। हमारी बात मुस्कान से समझ गई आप? बहुत अच्छा, समझना भी चाहिए, उसीलिए आपको मेरा प्रयास भी है कि आप खूब बढ़िया। रोक दिए हैं क्या? कब रोके थे? ये सवाल नहीं हुआ क्या उसमें? अच्छा, मिटाते समय आपने रोक दिया था। चलिए, चालू है इस समय, ये सब काटना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। यल क्या है बेटा? ऑल लाइंस। क्या है? ऑल लाइंस। इस यल में कौन सा है? सभी लाइनें हैं। ऐसे लिख दीजिए, सभी लाइनों को मैंने L1, L2, L3 इनफाइनाइट तक नाम दे दिया, मैंने इसको दे दिया, ठीक है। तथा R, देखिए इसी में से इन्होंने एक रिलेशन स्थापित किया, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो क्या है? L1, L2, L1, L2, L1 L2 पर लंब है। ये क्या कर रहे हैं? L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, समझा। तो सिद्ध करना है R, लिखा है आपको, लिखना है R इज सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, R इज सिमेट्रिक बट है ना, ये जो है सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है बेटा। मैं इसको देखता हूँ। देखिए, पहला फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जब यहाँ लिखते हैं दुर्गा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जब मैं यहाँ लिखता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो जब मैं इस पर चलता हूँ, आप ही बताइए, L1 परपेंडिकुलर टू L2, मान लीजिए मैंने L1 बिलोंग्स टू R किया, तो क्या कोई भी लाइन खुद की परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। कोई भी लाइन अपनी खुद लाइन से परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। तो ये लिखेंगे L1 L2 डज नॉट बिलोंग टू R। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि कोई भी लाइन खुद की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव क्या है बेटा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। दूसरा चलते हैं फॉर किस पर? सिमेट्रिक पर। बेटा ध्यान देना, सिमेट्रिक पर मैं क्या कह रहा हूं, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये देखिए ये बिलोंग्स टू R कर रहे हैं, क्या मतलब होता है इसका कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा कि नहीं? अरे भाई रिलेशन दे रखे हैं ये, ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए ये एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, यह L1 L2 एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो अगर इसको हम पलट दें तो सेम ही होगा ना। तो L2 L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों? हो जाएगा ना। इसलिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख देंगे L2 L1 आल्सो बिलोंग्स टू R और L2 परपेंडिकुलर टू L1, हो जाएगा कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। और सेम ट्रांजिटिव में भी ऐसे कर देना है, सेम ट्रांजिटिव में करना है। मान लीजिए फॉर ट्रांजिटिव के लिए मैं यहाँ प्रूव करने की बात करता भी हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है? L1 परपेंडिकुलर टू L2। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ L2 L3 बिलोंग्स टू R, यानी L2 परपेंडिकुलर टू L3।
तो आप ये नहीं कह सकते कि L1 L3 भी परपेंडिकुलर होगा। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। ये तो अपने सोच करके आप लिख सकते हैं भाई कि कोई लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ लिख देंगे बट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। पास समझ है ना? 5 कर दीजिए, ये खत्म हो।